Guys, Ayashi came here with my next video. In this video, we are going to discuss the guest paper of microeconomics for BCom first semester. Okay, in this video, we are going to discuss the most important question from each unit. Okay, except expected questions. Okay, from each unit. Okay, so first unit is most important question is differentiate between the macro and macroeconomics and also explain its nature. Critically explain the inductive and deductive method of economics. ओके सो यहाँ पे आपको क्या करना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफाइन करना है. ओके सो डिफरेंस बिटवीन दी मैक्रो एंड मैक्रो कि माइक्रो बेसिकली क्या है आपका स्टडी विद द इंडिविजुअल, वेयर एज अ मैक्रो स्टडी विद द एग्रीगेट ऑफ द एग्रीगेट. ओके माइक्रो मतलब आपकी जो भी प्राइसिंग थ्योरी, फैक्टर थ्योरी आपकी होगी, वेयर एज अ मैक्रो जो होती है वो आपकी थ्योरी ऑफ कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट थ्योरी, नेशनल इनकम, ये सबसे स्टडी करते हैं. तो आप दोनों के बीच में डिफरेंस दिखाएंगे एंड आपको इंडक्टिव और डिडक्टिव मैथड ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है. ओके सो आप पहले इंडक्टिव बताएंगे कि इंडक्टिव क्या होता है. बेसिकली इट स्टार्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर और दी मूव टू दी जनरल. ओके पर्टिकुलर से स्टार्ट होता है और उसके बाद जनरल की तरफ मूव करता है. वेयर एज डिडक्टिव जो होता है वो क्या होता है, वो स्टार्ट फ्रॉम दी जनरल एंड मूव टू दी पर्टिकुलर की तरफ मूव करता है. ओके वेयर एज इंडक्टिव जो होता है वो आपको किस पे बेस्ड होता है. बेसिकली जो आपका पर्टिकुलर आपके बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होता है, बिगेन विद अ पर्टिकुलर मतलब ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होता है एंड मूव टू दी जनरल एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव करता है. वेयर एज डिडक्टिव जो होता है वो आपका क्या होता है, बेसिकली ये आपका जनरल से स्टार्ट होता है, बिगेन होता है मतलब जनरल अजम्पशन से स्टार्ट होता है एंड मूव टू दी आपके कंक्लूजन, जनरल आपके पर्टिकुलर कंक्लूजन पे पहुंचता है. ओके सो दोनों के बीच में आप क्रिटिकली डिफाइन करेंगे दोनों का क्या है. ओके नेक्स्ट आपका क्या है, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ स्कार्सिटी एंड द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एंड डिफरेंस बिटवीन द आपका डिफरेंस इन द डेफिनेशन गिवन बाय द मार्शल एंड रॉबिन. ओके सो यहाँ पे आपको करना है कि पहले आपको बताना है कि स्कार्सिटी क्या है बेसिकली. ओके सो स्कार्सिटी क्या है, स्कार्सिटी डेफिनेशन जो थी वो आपकी रॉबिन ने दी थी. ओके यहाँ पे आपको डिफाइन करना है कि कंसेप्ट ऑफ स्कार्सिटी का क्या मतलब था यहाँ पे. ओके एंड उसके बाद आपको मार्शल ने आपकी बेसिकली देखिए एडम स्मिथ ने आपकी वेलफेयर डेफिनेशन दी थी. ओके मार्शल ने यहाँ पे क्या दिया था, वेलफेयर डेफिनेशन दी थी और रॉबिन्सन स्कार्सिटी एंड एडम स्मिथ ने वेल्थ डेफिनेशन दी थी. ओके एंड सैमुअल्सन ने आपकी क्या दी थी, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन दी थी. तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको मार्शल और रॉबिन की क्या करना है, डेफिनेशन जो दोनों ने दी थी, आपके मार्शल ने जो दी थी वो वेलफेयर डेफिनेशन थी और आपके जो रॉबिन्स ने दी थी स्कार्सिटी डेफिनेशन. तो दोनों को आपको डिफाइन करना है. ओके सो ये आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके नेक्स्ट आपको क्या है, नेक्स्ट आपकी यूनिट है सेकेंड यूनिट. इसमें आपको क्या करना है, यूटिलिटी. व्हाट डू यू मीन बाय द यूटिलिटी. यूटिलिटी बेसिकली क्या है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. ओके इसमें आपको क्या करना है, मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी को डिफाइन करना है कि व्हाट डज मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स एंड टोटल यूटिलिटी मीन्स. ओके सो मार्जिनल यूटिलिटी मतलब आप कस्टमर जो आपका कंज्यूमर है उसको क्या मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है फ्रॉम द एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी. मतलब जब वो कंजम्पशन कर रहा है, कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है, तो उसको जो सेटिस्फैक्शन मिल रही है फ्रॉम द एडिशनल यूनिट ऑफ अ कंजम्पशन से, उसको हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं. वेयर टोटल यूटिलिटी क्या है यहाँ पे, टोटल यूटिलिटी मतलब रिफर्स टू टोटल सेटिस्फैक्शन, मतलब जो कंज्यूमर है उसको टोटल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद. ओके सो दैट इज कॉल्ड एज अ टोटल यूटिलिटी. ओके सो आपको इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी पता होना चाहिए, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है. ओके सो आपको ये डायग्राम देख लीजिएगा, ये टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का. ओके ये होता है जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करती है तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज करती है बट रिमेन दी पॉजिटिव रहती है. टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम पे पहुंचती है तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो होता है वो क्या हो जाती है, आपकी जीरो हो जाती है. जब टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन करती है तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है. तो ये आपको डायरेक्ट दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी पता होना चाहिए. ओके नेक्स्ट आपका है कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोच क्या है. ठीक है सो कार्डिनल अप्रोच क्या है और ऑर्डिनल अप्रोच क्या है, दोनों के बीच में आपको क्या करना है, डिफरेंस लिखना है कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोच. सो कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच में देना है. देखिए ये बेसिकली मेजर्स हैं यूटिलिटी के जिसके थ्रू आप यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं. ओके सो पहले आपको बताना है कार्डिनल यूटिलिटी किसने दी थी, आपके मार्शल ने. ऑर्डिनल यूटिलिटी जो है वो आपके हिक्स एंड एल्स ने दी थी. ओके और कार्डिनल यूटिलिटी में क्या होता है, बेसिकली एब्सोल्यूट टर्म में मेजर किया जाता है, वेयर एज ऑर्डिनल यूटिलिटी में हम लोग रैंकिंग करते हैं. ओके सो दोनों में दिखाना होगा कि आपके जो कार्डिनल है उसमें क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ द एक्स कमोडिटी के इक्वल होता है. वेयर एज एन ऑर्डिनल यूटिलिटी में क्या होता था, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई कमोडिटी इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ द वाई के इक्वल होता था. ओके सो दोनों में आपको क्या करना है,
डिफरेंस बताना है दोनों के बीच में, ऑर्डिनल एंड कार्डिनल यूटिलिटी के बीच में। ओके, सो आई होप कि आप बता देंगे इसको, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका एक्सप्लेन दी लॉ ऑफ अ डिमांड। यहाँ पे आपको क्या करना है, लॉ ऑफ अ डिमांड बताना है कि एज वी ऑल नो कि लॉ ऑफ अ डिमांड क्या कहलाता है कि आपके जितने भी थिंग्स हैं वो रिमेन्स दी कंस्टेंट रहेंगी, मतलब रिमेन्स दी सेम रहेंगी। जैसे जैसे आपकी प्राइसेस बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब या फिर आप ये कह लीजिए जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे क्या हो रहे होंगे, प्राइस उसके कम हो रहे होंगे। मतलब देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन दी प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। लॉ ऑफ डिमांड यही स्टेट करता है। ओके, सो लॉ ऑफ अ डिमांड स्टेट दैट दी अदर थिंग्स रिमेन्स द सेम एज द क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस ड्यू टू द डिक्रीज इन द प्राइसेस, ड्यू टू द फॉल इन द प्राइसेस में फॉल हो रहे हैं, ओके, ऑफ दैट कमोडिटी। ओके, सो लॉ ऑफ अ डिमांड यहाँ पे करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, यहाँ पे आपको इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को बताना है। और आपको जो प्राइस एफर्ट है, इनकम एफर्ट है, सब्स्टिट्यूट एफर्ट है, ये तीनों एफर्ट्स को आपको क्या करना है, एफेक्ट्स को यहाँ पे क्या करना है आपको बताना है, ठीक है। तो आपके जो इंडिफरेंस कर्व है, इंडिफरेंस कर्व को हम लोग ऑर्डिनल यूटिलिटी भी बोलते हैं, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी बोलते हैं। इसको किसने फाउंड किया था, हिक्स एंड एल्स ने दिया था। इंडिफरेंस कर्व का कंसेप्ट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, ये बेसिकली ओरिजिनेट जो पहले किया गया था वो एजवर्थ ने किया था इन 1881 में। ओके, ये और बेसिकली ऑर्डिनल यूटिलिटी, कार्डिनल यूटिलिटी तो था, इसको क्या ये क्यों आया, क्योंकि आपके कार्डिनल यूटिलिटी में कुछ ड्रॉबैक्स थे, उसको क्या करें, उसके लिए इम्प्रूवमेंट, उसको इम्प्रूव करने के लिए आपका क्या हुआ, ऑर्डिनल यूटिलिटी आई। ओके, इसमें इंडिफरेंस कर्व को स्टडी करते हैं। बेसिकली इंडिफरेंस कर्व क्या करता है, शोज अ वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज़ का यहाँ पे वेरियस कॉम्बिनेशन शो किया जाता है विच गिव्स अ इक्वल अमाउंट ऑफ अ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर को। मतलब आप एक को गेन करते हैं, एक को सैक्रिफाइस कर रहे हो, तो यहाँ पे मार्जिन रेट ऑफ अ सब्स्टिट्यूट भी पढ़ा जाता है। ओके, सो मार्जिन रेट ऑफ अ सब्स्टिट्यूट को हम लोग भी पढ़ते हैं कि अ कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन कमोडिटी फॉर दी अदर विदाउट चेंजिंग द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन का, बिना चेंज किए हुए। ओके, यहाँ पे आप इंडिफरेंस कर्व के अजम्पशंस भी बता सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व के अजम्पशंस क्या हैं, कि रैशनल होता है, मतलब कंज्यूमर ऑलवेज एम टू मैक्सिमाइज हिज टोटल सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करता है, ठीक है, रैशनल होता है। ऑर्डिनल यूटिलिटी है, ओके, एंड यहाँ पे क्या है, डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ अ सब्स्टिट्यूट को क्या कर डिमिनिश हो रहा है। ओके, प्रॉपर्टीज आप इंडिफरेंस कर्व की भी बता सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट। इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, क्यों, क्योंकि जो आपका हर कंज्यूमर का जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। ओके, और जो आईसी कर्व है वो क्या होता है, कॉन्केव टू इट्स ओरिजिन होता है। और थर्ड क्या होता है, जितना ज़्यादा हायर इंडिफरेंस कर्व होगा, मतलब आपका हायर इंडिफरेंस कर्व जितना ज़्यादा हायर होगा वो उतनी हायर सेटिस्फैक्शन आपको शो कर रहा होगा। ओके, सो यहाँ पे बता, और तीनों आपको क्या करना है, एफर्ट्स बताने कि आपके इफेक्ट्स बताने कि प्राइस इफेक्ट क्या होता है, इनकम इफेक्ट क्या होता है, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट क्या होता है। ओके, रियल इनकम क्या होती है, ये सारा आपको यहाँ पे कंसेप्ट डिफाइन करना है। ओके, नेक्स्ट है थर्ड यूनिट। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ द प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। ओके, प्रोड्यूसर कब इक्विलिब्रियम होगा, एंड ऑल्सो व्हाट आर द ISO, प्रोड्यूसर चूज द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ अ फैक्टर ऑफ हिज प्रोडक्शन। मतलब यहाँ पे आइसो कर्व, मतलब आपका जो प्रोड्यूसर है वो कब इक्विलिब्रियम होगा, ये आपको पहले। ओके, सो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आपको बताना है कि कब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता है। ओके, जब उसका मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। मैक्सिमम प्रॉफिट मतलब जब टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल आपका कॉस्ट होता है, मतलब टोटल रेवेन्यू ज़्यादा होता है टोटल कॉस्ट से, मतलब आपका रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है, कॉस्ट कम आ रहा है। ओके, सो प्रोड्यूसर कैन रीच अ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इफ हिज प्रॉफिट आर एट देयर हाईएस्ट लेवल पे जब होगा। ओके, सो प्रोड्यूसर यहाँ पे आपको टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट को बताना होगा, मार्जिन रेवेन्यू मार्जिन कॉस्ट को दोनों को बताना होगा। ओके, यहाँ पे जो आपका टोटल जो आपको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता है वो आपका आइसोक्वांट कर्व से दिखाया जाता है। आइसोक्वांट कर्व को यहाँ पे क्या है, दिस कर्व आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ इक्वल प्रोड्यूसर कर्व भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या किया जाता है, आपके वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ अ इनपुट दैट मतलब जो आपका प्रोड्यूसर है जो आपको प्रोड्यूस कर रहा है एट अ सेम लेवल ऑफ अ आउटपुट से। ओके, सो वो क्या है, आइसोक्वांट आपका कर्व होता है, इस तरह का ही आपका आइसोक्वांट कर्व होता है। ओके, सो आइसोक्वांट लाइन होती है यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे आपको पहले ये बताना होगा कि आइसो दो कॉम्बिनेशन आपको लेके बताने होंगे कि कौन कौन से इनपुट एंड आउटपुट है। ओके, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिन रेवेन्यू अप्रोच बताना। ओके, दो कॉम्बिनेशन, बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द फैक्टर प्रोडक्शन बताना। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ अ मॉनेटरी कॉस्ट, रियल कॉस्ट और दी आपके मॉनेटरी कॉस्ट क्या है, रियल कॉस्ट क्या है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। ओके, सो ये तीनों कॉस्ट के बीच में आपको क्या करना है कि आपको एक्सप्लेन करना है कि व्हाट डज इट्स मीन। ओके, मॉनेटरी कॉस्ट आपको पता है कि बेसिकली जो आपके मनी के टर्म्स में हो दैट इज कॉल्ड एज अ मॉनेटरी कॉस्ट। ओके, एंड रियल कॉस्ट क्या है आपकी,
ओके। सो मॉनेटरी कॉस्ट को हम लोग मनी कॉस्ट भी बोलते हैं, मतलब जो आपकी बेसिकली नॉमिनल कॉस्ट होती है। ओके, इट इज़ नथिंग बट द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय दी, आपकी जो फर्म इनकर्ड कर रही है टू प्रोड्यूस दैट कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, सो क्या होती है, वो आपकी रियल इनकम होती है, सॉरी वो आपकी मॉनेटरी कॉस्ट होती है। मॉनेटरी कॉस्ट तो आपके दो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट पे आ जाती है। ओके, उसका रियल कॉस्ट क्या है, बेसिकली रियल कॉस्ट आपका एक अनदर कंसेप्ट ऑफ अ कॉस्ट है, जिसमें रियल कॉस्ट मतलब क्या होता है, बेसिकली रिफर्स टू ऑल दोज एफर्ट्स और द सैक्रिफाइसेस अंडर गोज बाय अ वेरियस मेंबर ऑफ अ सोसाइटी टू प्रोड्यूस दैट कमोडिटी। वो क्या कहलाती है, वो हमारी रियल कॉस्ट कहलाती है। ओके, एंड देन देयर इज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब आप एक चीज़ को कंज्यूम करने के लिए एक जो आपके पास ऑल्टरनेटिव, जो आपके पास चांस था, आप उसको क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हो, उसको आप लूज़ कर रहे हैं, वो आपकी वो क्या कहलाती है, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। ओके, सो तीनों के बीच में आप कॉन्सेप्ट डिफाइन करेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है, व्हाट इज मार्केट। मार्केट बेसिकली क्या है, आपकी एक प्लेस, एक मैकेनिज्म जहाँ पे आपके बायर्स एंड सेलर्स क्या होते हैं, एक साथ आते हैं फॉर दी पर्पज ऑफ मेकिंग दी आपका बाइंग एंड सेलिंग के लिए एक साथ आते हैं। ओके, मार्केट क्या होते हैं, ओके डिफरेंट काइंड्स ऑफ अ मार्केट आप बता सकते हैं। इंडिविजुअल मार्केट, आपकी इंडिविजुअल मार्केट होती है, और आपकी एग्रीगेट मतलब आपकी क्या मार्केट की डिफरेंट काइंड्स ऑफ अ मार्केट आप यहाँ बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ अ कंपटीशन, मतलब आपको परफेक्ट कंपटीशन होते हैं, मोनोपोली होती है, मोनोप्लास्टिक होती है, ओलिगोपोली हो रही है, ये डिफरेंट आपकी फॉर्म्स ऑफ अ मार्केट है, तो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ओके, यहाँ पे परफेक्ट और इम्परफेक्ट कंपटीशन को भी पूछ लिया गया। परफेक्ट कंपटीशन क्या है, परफेक्ट कंपटीशन इज अ कंपटीशन वेयर देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स सेलिंग अ होमोजीनियस प्रोडक्ट, वेयर इज अ imperfect competition is a marketplace where there is a large number of buyers and sellers selling सा differentiated product को क्या कहते हैं, सेल किया जाता है। ओके, सो दोनों में आप बताएंगे। एंड देन देयर इज अ मोनोप्लास्टिक कंपटीशन क्या होता है, और शॉर्ट रन और लॉन्ग रन क्या होता है। ओके, शॉर्ट रन क्या होता है, लॉन्ग रन क्या होता है। शॉर्ट रन में हमारी क्या होता है, दोनों के बीच में आपको डिफरेंस लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारी फोर्थ यूनिट है क्रिटिकली एग्जामिन दी फॉलोइंग थ्योरीज को हम लोग क्या करना है, क्रिटिकली एनालाइज करना है, एक एक थ्योरी को बताना है। थ्योरी ऑफ अ रेंट किसने दी थी, डेविड रिकार्डो ने दी थी। इसका थ्योरी ऑफ अ रेंट क्या था। ओके, पूरे आपके यहाँ पे कंसेप्ट डिफाइन करना है। थ्योरी ऑफ कॉसी रेंट किसने दी थी, हु हैज़ प्रोवाउंडेड दिस, एंड इसके अंदर कॉसी रेंट का मतलब क्या है पूरा आपके यहाँ पे। थ्योरी ऑफ वेजेस, थ्योरी ऑफ वेजेस किसने दी थी, थ्योरी ऑफ प्रॉफिट एंड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। ओके, ये सारी जो थ्योरीज हैं, इसकी प्रॉपर नोट्स जो है आपकी हमारी वेबसाइट एलयू अपडेट पे अपलोडेड है, तो आप वहाँ जाके ये सारी थ्योरीज को पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से। ओके, सो आपको यहाँ पे क्रिटिकली डिफाइन करना है कि किसने दी है ये सारी थ्योरीज को, और इस थ्योरी का मतलब क्या है। ओके, पूरा आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। ओके, नेक्स्ट आपका है व्हाट आर दी फैक्टर प्राइजिंग थ्योरी, मतलब आपका व्हाट डू यू मीन बाय दी फैक्टर प्राइजिंग थ्योरी का मतलब क्या है। एंड ऑल्सो एक्सप्लेन दी 4 मेन फैक्टर ऑफ अ प्रोडक्शन। आपके जो 4 मेन फैक्टर्स ऑफ अ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, मशीनरी, कैपिटल, ये सारे आपके जो 4 फैक्टर्स हैं, फैक्टर ऑफ अ प्रोडक्शन है, उसको आपको डिफाइन करना, एक्सप्लेन करना, एंड ऑल्सो एक्सप्लेन दी अजम्पशन ऑफ अ फैक्टर प्राइजिंग थ्योरी के। ओके, फैक्टर प्राइजिंग थ्योरी में आपका जैसे वेजेस, रेंट, प्रॉफिट और इंटरेस्ट आता है। ओके, सो आपको यहाँ पे ये डिफाइन करना है, और आपको क्या करना है, जो आपके 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, मशीनरी और एंटरप्रेन्योर, ये चारों फैक्टर्स को आपके जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसको डिफाइन करना, और आपको अजम्पशंस बताने हैं फैक्टर प्राइजिंग थ्योरी के। ओके, नेक्स्ट है आपकी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ अ मार्जिन प्रोडक्टिविटी विद द रेफरेंस ऑफ द ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको मार्जिन प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ मार्जिन प्रोडक्टिविटी थ्योरी क्या है, किसने दी थी। ओके, एंड इसको ब्रेक इवन पॉइंट के विद रेफरेंस टू द ब्रेक इवन पॉइंट्स इसका डायग्राम बना के आपको क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना है। ओके, सो ये आपके पूरे 4th यूनिट के जो आपके 4 यूनिट है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आई होप कि आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रही होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।